उद्धार यहाँ उद्धार कहाँ से हो जाएगा? हम तो एक बूढ़े व्यक्ति हैं। आप हरी बूढ़े नहीं हो, आप ब्रह्मांड के मालिक हो। आपने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है, आपने ही कण को बनाया है, आप वो हो। हमें तो लाखों बीमारियां हर समय लगी रहती है मसानी। लाखों बीमारियां, प्रभु उस डॉक्टर का भी भला हो रहा है, आपको दवाई जो खिला रहा है। इसी तरीके से तो आप अपनी शरण में खींचते हो, आपको कोई बीमारी नहीं छू सकती है। आप हमारे ही पापों को काटते हो जो हम बुरे कर्म करके आए हैं। आपको मसानी का रूप क्यों मिला? हरि बुरे कर्मों के द्वारा मिला। मेरे पास भी मानव तन था, मैं भी मानव तन में थी, मैं मानव में एक नारी तन में थी। मैं अपने नारी तन में कुकर वाले काम करती थी, पाप करती थी, छल करती थी, झूठ बोलती थी, वैश्या का धंधा करती थी। मेरे पास 100 कोठे थे जिनको मैं चलाती थी, मेरे पास करोड़ों की संपदा थी। मैं लोगों को मार डालती थी अपने मानव तन में। शराब, गांजा, दारू, जितना कुछ होता उसका सेवन करती थी। मैं कभी 84 लाख के खेल को कुछ नहीं समझती थी, मैं भगवान को भी नहीं मानती थी। लेकिन जब मेरी मृत्यु हुई तब मेरे मुर्दे पे किसी ने आग भी नहीं लगाई थी। मेरा मुर्दा पड़ा हुआ था, मेरी प्राणवायु जैसे निकली, पहले तो मेरा रूप उसी मानव तन की तरह था, लेकिन फिर धीरे धीरे एक सेकंड नहीं लगा, मेरा पूरा रूप राक्षस का हो गया। मेरे लंबे लंबे नाखून हो गए, दांत हो गए, खून मेरे बहता रहता है, सर से, हाथ से, पैर से, हर जगह से बहता रहता है। छिना है मेरा पूरा शरीर छिना हुआ है। अगर एक मानव का शरीर छिलता है, दर्द होता है, मुझे 24 घंटे दर्द होता रहता है, मेरा दर्द खत्म नहीं होता है। मेरे बड़े बड़े नाखून, दांत, सब कुछ पूरा राक्षस का हो गया है, राक्षस का। मैं चाहूं 56 रूप बदल सकती हूँ। एक बात बताएं आप, जी अरे इस लड़की के शरीर को आपने क्यों पकड़ा? 50 लाख वर्ष जब मैंने प्रेत योनि में घूमा, पूरा ब्रह्मांड घूमती थी, और पूरा ब्रह्मांड जब मैं घूमा करती थी, घाटों पे घूमा करती थी, तो तांत्रिक वहां पे रहते थे, तांत्रिकों का वहां पे अड्डा था, तांत्रिकों ने मुझे पकड़ा था, तांत्रिकों ने तंत्र विद्या से मुझे पकड़ा था। और उसके बाद इस लड़की के घर परिवार वालों ने तांत्रिक के पास गए, तब तांत्रिक ने मुझे इसके शरीर पर बांधा, तांत्रिक ने मुझे इसके शरीर पर भेजा। चाहूं तो मैं आज के आज ही लड़की का शरीर छोड़ के जा सकती हूँ, लेकिन नहीं जाऊंगी। अगर मैं चली गई तो मुझे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। जो भोजन पानी में लेती हूँ कुछ मुझे प्राप्त नहीं हो पाएगा, इसी शरीर के द्वारा मुझे सब कुछ प्राप्त होता है, इसीलिए मैं छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। और मैं इस लड़की से क्या संबंध था आपका? इस लड़की का दोष क्या था? हरि, मैं जब अपने मानव तन में वैश्य के काम करती थी, तब मैं गंदे काम करती थी। मेरा इस लड़की से नाता था मानव तन में। मैं पूर्व की बात को रख रही हूँ, क्योंकि जिसके ऊपर जितने भी चिंत खेलते हैं सबका अपना अपना पूर्व में उनसे नाता होता है। मेरा भी नाता था। गुरु बैठा था, लड़की मेरे पास आई, जिस लड़की पे मैं खड़ी हूँ, ये लड़की मेरे पास आई और मुझसे बोला कि मुझे उस गुरु की तपस्या को भंग करवाना है, मुझे उस गुरु की तपस्या को भंग करवाना है।
मैंने कहा ठीक है, मैं भंग करने के लिए तैयार हूँ। हमारी आपसी पैसे की भी लेन देन हुई। जब मैंने उस गुरु की तपस्या को भंग किया, तब उस गुरु ने उसी वक्त इस लड़की को श्राप दे दिया कि जाओ, जब तुम हरि भजन करोगी, हरि भक्ति करोगी, तो तुम्हें लाभ नहीं होगा, सब पानी में फिर जाएगा। चाहे लाख नाम लोगी, तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। और जिस वैश्या का तुमने सहारा लिया है, यही तुम्हारे ऊपर राक्षस बन के डोलेगी, यही तुम्हारे ऊपर राक्षस बन के चलेगी। ये नाता था मेरा प्रभु इससे, ये काम किया था हम दोनों ने मिल करके। उसने श्राप दे दिया था कि जाओ, तुम्हें अगर कोई श्राप से मुक्ति दिला सकता है तो स्वयं नारायण दिला सकते हैं, और तुम्हें कोई दिला नहीं सकता है। इस समय आपके बंधुजन सभी बहन बेटी आपके मौजूद हैं। आपने भी सुना, जहां तक सत्य की बात है, किसी की बहन बेटी संसार के किसी रंग में है, इस रूप में अपनी मान बढ़ाई हर कोई चाहता है, अपनी खामियां, अपनी बुराइयों का, अपने दोषों का कोई खुलासा नहीं कर सकता। जो खुलासा भी इन्होंने किया है, उससे समझ आता है, जानकारी होती है। फिर यहां क्यों आए? हम तो बूढ़े व्यक्ति हैं भाई। ये संसार बूढ़ा होके मर जाएगा, हड्डी पसली उसकी फट जाएगी, आधी हो जाएगी, लेकिन आप बूढ़े नहीं होगे प्रभु। आप जिस कार्य के लिए आए हो उसको करके जाओगे। बीच में कोई रोड़ा नहीं बनने पाएगा, बीच में कोई मराने नहीं आ पाएगा, कोई मरा नहीं पाएगा। आप आए हो सत्य की स्थापना करने, आप उसे करके ही जाओगे, कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप बूढ़े व्यक्ति ना हो और ना कभी होगे और ना कभी थे, कभी नहीं हो सकते हो। ये लाखों बीमारियां हमको घेरे रहती है, सो ये हमारी बीमारी है प्रभु। हम पापियों की बीमारी आप लेते हो, नहीं कौन लेता है? संसार लेता है, संसार नहीं लेता है, आप लेते हो। संसार ले ही नहीं सकता, संसार की फट जाएगी, आधी हो जाएगी। संसार तो अपने ही मैं में पड़ा हुआ है, उसको दूसरे से क्या मतलब है? जरा अपनी भाषा बोल के दिखाओ, थोड़ा तो पता चले। ये वैसे मानेंगे नहीं कोई, ना माने, ना माने, चाहे कोई कुत्ता ना माने, कोई कुतिया ना माने, कोई हरामी ना माने, कोई हरामखोर ना माने, साले कोई मादा चोर ना माने। हमको क्या, आप तो मानते हो? भाषा सुन रहे हैं, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माता है, किसी की धर्मपत्नी, जो भी संबंध है, ये भाषा कोई नारी तन बोल ही नहीं सकता। बोले ऐसा करो, तुम हमें भी अपने साथ ले चलो। हम प्रभु आपकी शरण में खुद ही आए हैं, हमें कहीं खुद ही ठिकाना नहीं मिला, कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा तुमको। तुम पूरा संसार घूम के देख लेना, तुम कहीं ठिकाना नहीं पाओगे, मर जाओगे, आधे हो जाओगे, अरबों रुपए खर्च कर डालोगे, लेकिन तुम्हें कोई ठीक करने वाला इस जगत में रहेगा ही नहीं। कोई नहीं मिलेगा साला, कोई हरामखोर कुत्ता नहीं मिलेगा। कहां जाएंगे? यही नारायण साकार हरि के दर पे ही होगा जो कुछ भी होगा, और कहीं तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है, ठेंगा भी नहीं मिलेगा। लुट के बर्बाद होके चले आओगे हाथ फैलाते हुए। उसके बाद भी संसार तुमको चूतिया बनाएगा, उसके बाद भी तुमको तांत्रिक चूतिया बनाएगा, गुरु चूतिया बनाएगा, और तुम पन के उसके आगे पीछे घूमते रहोगे। तो इनको तांत्रिकों का कोई इलाज नहीं है क्या? है ना प्रभु, आपके पास है?
हमें तो डर लगता है देवी जी। हम प्रभु देवी एवी नहीं है, हम राक्षस हैं। हम राक्षस थे, हैं और आगे का कुछ पता नहीं है मुझको। अगर सत्याग्रहण करेंगे तो बदल जाएंगे, नहीं तो इसी में पड़े रहेंगे। अब बात आई पक्की समझ में। जीवन मिला है बदलने के लिए, बदल जाएंगे तो सदगति की तरफ जाएंगे, नहीं बदले तो भवसागर 84 लाख में जाएंगे। फिर हमारी तो पूरी ताकत चली गई। मैं करोड़ों करोड़ों जिंद प्रेतों को अपने पीछे नचा नचा के चलती थी। जब भी मुझे कोई काम पड़ता था उनसे कराती थी। मेरे पास इतनी नकारात्मक काली शक्तियां थी, इतनी थी कि मैं हजारों को 2000 को अपने बस में करके कुछ भी करा सकती थी। इतनी ताकत मेरे पास थी। कोई भी प्रेत है, क्या होगा? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा चढ़ेगा, चढ़ के उतर जाएगा। मैं 24 घंटे लड़की पे चढ़ी रहती हूँ, उतरने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि मेरे पास दिमाग बदलने की शक्ति थी। मेरे पास दिमाग को बदलने की शक्ति थी। मैं किसी भी प्राणी का 1 सेकंड में दिमाग बदल के कुछ भी करवा सकती थी। उस इंसान होश चेत से हो जाएगा पूरा का पूरा बाहर। लेकिन मेरी ताकत, मुझे घमंड था, मुझे घमंड था कि मेरी ताकत कोई छीन नहीं सकता, किसी के औकात नहीं है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद आज मेरे पास घंटा भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, एक चीज नहीं बची है। माया कहाँ गई? प्रभु नष्ट हो गई, नष्ट कर दी आपने, मेरी सारी काली शक्तियां नष्ट कर दी। हम कौन होते हैं नष्ट करने वाले भाई? प्रभु आप तो आए हैं सत्य का कल्याण करने, और जो पापी है उसके अत्याचार को काटने के लिए आए। तो हम तो अत्याचारी थे, दुराचारी थे, पापी थे, घमंडी थे। तो हमारे अंदर तो घमंड था ना कि मुझे संसार में कोई चूर नहीं कर सकता, कोई चूर नहीं कर सकता। तो मेरा घमंड तो आपने तोड़ दिया। आप अच्छे अच्छे पापियों का घमंड तोड़ दोगे, कोई नहीं बचेगा, कोई सारा कुत्ता नहीं बचेगा। ये सुन लो कान खोल के। ये आपकी प्योर शुद्ध भाषा है। हम तो इससे भी अनाड़ी भाषा बोलते हैं, इससे भी गंदगी वाली भाषा सुनते हैं कि दांत मुंह के अंदर हो जाएगा, हंसने लायक नहीं बचोगे। फिर दांत हजम कैसे होंगे? रो रो के हजम करेगा। ये तो नारायण हरि परमात्मा के सत्य के साथमा आई, इनके तो बख्शो यार। ये लोग तो कहते हैं कि महीने का 5 का सट्टे का साथ कर लो, प्रभु के 5 बार दर्शन मिल जाए महीने में, बस घर चलता रहेगा, बराबर बराबर चलता रहेगा, धन आता रहेगा, हमारा बेड़ा पार होता रहेगा। लेकिन इन मूर्खों ने ये नहीं जाना कि मेरा आत्मिक कल्याण कैसे होगा। धरती पर राजा बनने के बाद तुम धरती पर ही मिट जाओगे, चूर चूर हो जाओगे, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। लेकिन जो हरि का भक्त होता है, संत महात्मा होता है, उसका नाम युगों युगों तक चलता है। अपना नाम वहां दाखिल करके दिखाओ तो मैं तुमको जानू कि तुम कहीं के राजा हो, तुम कहीं के कुछ हो। यहीं पे आए, यहीं मर जाओगे, यहीं मिट जाओगे, कोई जान नहीं पाएगा कि तुम चले तो चले कहाँ गए, तुम कहाँ पहुंच गए, किस लोक में तुम पहुंच गए, कोई ये जान नहीं पाएगा। कितने लोग होते हैं ब्रह्मांड में? प्रभु आपने तो इतने लोग बना रखे हैं, इतने लोग बना रखे हैं कि किसको कहाँ घुसेड़ देंगे कोई अता पता ही नहीं चलेगा। ऐसा मत, मजाक नहीं है। कौन बोल रहा है? हंस लो, हंस लो, मुंह फाड़ फाड़ के हंस लो, जितना हंसना हो उतना हंस लो।
जब रोगे तब पता चलेगा, जब प्रेत बन के घूमोगे तब पता चलेगा। अभी कहाँ पता चलेगा? अभी तो प्रभु मेरी नौकरी लगा दो, मेरी बीमारी ठीक कर दो, मेरा ये ठीक कर दो, यही खत्म हो जाएगा। और जब प्राण वायु निकलेगी, प्रेत योनि मिलेगी, 50 लाख वर्ष के, करोड़ों वर्ष जब बिना खाने पानी के घूमोगे नंगे होके, तब तुम्हें पता लगेगा। तुम्हें नहीं दिखता है, तुम्हें नहीं दिखता है, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में प्रेतों की गिनती इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि जितनी इंसानों की भी नहीं है। सब नंगे होके, भूखे होके, इतने गंदगी में रहते हैं, इतने गंदगी में रहते हैं, 24 घंटे सब रोया करते हैं, तड़पा करते हैं, चिल्लाया करते हैं कि मुझे कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं है। भोगोगे तब मजा आएगा। तो मसानी जी यहाँ क्यों आगे कहीं जाते मिशन संता पंथों में, गुरुओं में, भगवानों में, अवतारों में? हम तो हर कार्य चौकीदार बन के काम करते हैं। हम तो 50,000 रह चुके हैं। हमने 30 साल में गुरुओं की गैंग के बीच में ही रह के आई हूँ। मैंने तांत्रिकों के एक खेले को देख के आई हूँ। वो कहते हैं कि मेरे ऊपर दुर्गा आती है, काली आती है, हनुमान आते हैं, मुझे गुस्सा आती है कि काम करे हम, नाम अपना लेते हैं। वो तुम्हें चूतिया बनाते हैं, वो तुम्हें कहते हैं दुर्गा है, फलानी है, ढेकानी है, पर वो दुर्गा नहीं होती है, बल्कि वो हम जिंद होते हैं, खबीस होते हैं, नारसिंह होते हैं, हम चुड़ैल चांडाल होते हैं, हम प्रेत होते हैं। हम ही लोग तुम्हारे घर जाके काम करते हैं। हमसे तुम चाहे जो काम करा लो, चाहे जिसको वशीकरण करवाना वो करवा लो, चाहे जिसकी नौकरी लगवाना वो लगवा लो। हमें तो बस अपने 2 ठेके से मतलब है, 2 बूंद दारू दो, हम सारा काम करने को राजी। तो तांत्रिक हमें अपने वश में करके काम करवाते हैं और फिर कहते हैं कि अगर कोई सामने वाला पूछे तो अपने आप को हनुमान ही बताना, शिव ही बताना, ताकि जनता धूल में पड़ी रहे। तभी तो भगवान के नाम से लूट मचेगी। दुनिया का कोई देवी, जितने 33 करोड़ देवी देवता है, कोई किसी नर नारी के तन में नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते हैं। ये कान खोल के सुन लो, जितने सब नारायण बनते हो। आज तक मैंने इतने तांत्रिकों के खेले देखे, लेकिन कोई नारायण नहीं बन पाया। आज तक मैंने किसी तांत्रिक के मुंह से नहीं सुना कि मेरे ऊपर नारायण आते हैं। ये लीला मैंने हरि की निराकार में देखी है, और साकार में आके अगर तुम नारायण बनोगे तो तुम्हारा बचना असंभव है। सोचते हैं कि जिस दिन नारायण साकार हरि की मृत्यु हो जाएगी, ये मर जाएंगे, तो हम फिर चंदा लूटेंगे, हाथ फैला के चंदा लूटेंगे। हम नारायण बन के बैठेंगे, जनता हमारे आगे चंदा देगी। तुम ही संगत की बात कर रहे हैं, बाहर वाली जनता नहीं। तुम ही संगत की बात कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं। कितने सोचते हैं, कितने क्या लाखों सोचते हैं कि ये नारायण खत्म हो जाए तो हम चंदा लूटेंगे। आज भी लूट रहे हैं, आज भी पीठ पीछे लूट रहे हैं, लेकिन उनकी ऐसी दुर्गति होगी ना, ऐसी दुर्गति के साले पानी पीने रह नहीं बचेंगे। एक एक की गाड़ से पानी चुएगा, देख लेना चाहे, मरेंगे सारे खटिया में पड़े पड़े। भीख मांगने पे उनको भीख नहीं नसीब होगी सालों को। ये भाषा कोई लड़की बोल सकती है? ये कॉमन सेंस की बात है, समझना चाहिए। इतने धड़ल्ले से इस पे हंसना नहीं। ये चंदा लूटने वाले, प्रवास बनाने वाले, ये जितने भी अपने अंदर सोच के बैठे हैं नारायण टपक जाएंगे तो हम यहाँ पे अपना धंधा चलाएंगे, अपना रोजगार चलाएंगे। अरे नारायण यही बैठे रहेंगे, तुम पहले टपक जाओगे, तुम पहले ही टपक जाओगे। तुमको पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ पहुंच, कहाँ गए, कहाँ चले गए, तुम जान नहीं पाओगे। साले हरामियों, कुत्तों इतनी गाली देते हैं प्रवास बनाने वालों को ना, इतनी गाली देते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो दिन भर में अब 50 गाली घूम घूम के देते हैं। तो भ्रमण करने भी जाती होंगी आप? पहले बहुत जाते थे, पहले बहुत जाते थे प्रभु, इतना जाते थे, रिकॉर्ड तोड़ हम जाते थे। साले कहते हैं किसी का भूत किसी की गाड़ में नहीं घुस सकता है, जिसका भूत है वो उसके ऊपर ही रहेगा। हमने जब ऐसा सुना
तो हमने कहा रुको जरा, पापी की गाड़ में किसी का भी भूत किसी के घुस सकता है, कान खोल के सुन लो, जो सत्य है उसी के अंदर नहीं घुसेगा। जो सत्य है, मैंने रायबरेली से हुई लड़की, मैंने वहां पे जितने चंदा बटोरने वाले थे, जितने प्रवास बनाने वाले थे, एक एक के घर को इलाज, किसी एक घर को मैंने वहां नहीं छोड़ा। रोज रात के 12 बजे निकलती थी, अपना काम करती थी, एक भी चंदा बटोरने वाले को नहीं छोड़ूंगी। साले हरामी चंदा बटोरते हैं और वो जानते थे अच्छे से किसी लड़की के ऊपर जो मसाली चलती है वही हमारे घर में आके इतना हाहाकार मचा रखी है। वो कहते थे कि प्रभु हमारी रक्षा करो। अरे तुम चंदा बटोरते हो तो तुम्हारी परमात्मा कहां से रक्षा करेगा, कहां से तुमको बचाएगा? कहते 10-10 साल का केस है, 20-20 साल का केस है। तुमने कभी हरि के वचन को माना? जो हरि के वचन को मानेगा उसका पाप कटता है। 10 साल लिखा है तो 5 साल में आ जाता है, पर तुमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की है। अब प्रभु मेरे पास दम नहीं बची है, अब मेरे पास कोई ताकत नहीं बची है। शून्य बटा शून्य हो गए हम, और सब हो जाएंगे, सबके सब हो जाएंगे। हरि सतयुग की स्थापना करने आए हैं, करके ही जाएंगे। कलयुग का अंत निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है, होकर ही रहेगा। और एक चीज और सुन लो, तुमको लग रहा होगा कि हम यहाँ खड़े बकैती कर रहे हैं, हम बकैती नहीं कर रहे हैं, बकैती बिल्कुल नहीं पेल रहे हैं। कान खोल के सुन लो, 2020 से प्रभु की महाविनाश लीला शुरू हो चुकी है। हम जिन प्रेतों के द्वारा तुम्हें अवगत हो रहा है कि अब भी समय है, सुधर जाओ। नहीं, मेरी क्यों कोई औकात नहीं है, बताने की कोई औकात नहीं है। ये हरि की लीला है, इसको गौर से समझा है। चिल्लाने वाला कभी भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं पा सकता है। भैया सीधे बैठ जाओ ना, सीधे बैठ जाओ। और प्रभु अब बस हमारी दम निकल गई है। ये लोग आपको मजाक में लेते हैं, ये सोचते हैं हम सत्य का साथ आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लड्डू खाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अरे कितना तो छटनी लग गई 2020 से। थोड़ा तो आंखें खोल के देखो, थोड़ा तो सोचो, कितना मानव मंगल मिलन होता था, मैया जी के दर्शन होते थे। धीरे धीरे कटता जा रहा, कटता जा रहा, कटता जा रहा, कटता चला जाएगा। हरि का चेहरा देखने के लिए तरस जाओगे, तरस जाओगे, अपने कर्मों की वजह से तरस जाओगे। कितना मानव मंगल मिलन होता था, कट के आधे पे चला आया। कमेटी पे भी छटना प्रभु ने लगा दिया है। आओ, जो करेगा वचन से काम उसी को मिलेगा। नहीं, जाओ घंटा लेके घूमो जहां जहां घूमना है, और चाहे जितने प्रवास बनाने हैं, पूरी प्रभु ने खुली छूट कर रखी है। किसी को परमात्मा कुछ नहीं बोलते। पापी भी बगल में खड़ा हो, चाहे जैसा प्राणी खड़ा हो, किसी को कुछ नहीं बोलते। जिस दिन हरि ने विकराल रूप ले लिया, बैठ नहीं पाओगे, उठ नहीं पाओगे, निकल जाएगा, पूरे पानी पानी हो जाओगे। हालत हो जाएगी तुम लोग की पूरी खस्ता। तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ लट्टू पेड़ा बांटने आए? सत्य का साथ ऐसे चलता रहेगा युगों युगों तक? ये करने नहीं आए, सत्य की स्थापना करने आए। कभी तो सोचो बैठ के कि हरि आए क्यों है। ये तो कह देते हो धराधाम का कल्याण करने आए। किसका कल्याण करने आए? कौन पापी है जिसका विनाश करने आए? महाविनाश होगा, महादुर्गति होगी, घर घर रोएगा, एक घर नहीं बचेगा। सुन लो कान खोल के, एक घर नहीं बचेगा जिस घर से मिट्टी नहीं निकलेगी। नहीं भरोसा है तो 2050-60 तक देख लेना कि क्या दुर्गति होगी। विश्व सबसे पहले खत्म हो जाएगा, पूरा विश्व खत्म हो जाएगा, बचेगा भारत। पकड़ पकड़ के नोचे जाओगे, एक एक पकड़ पकड़ के पेले जाओगे, कोई एक नहीं बचेगा। ना मानो वचन को, ना मानो, ना मानो। बोलो छोटी छोटी बातों में झूठ, छोटी छोटी बातों में तुम लोग झूठ बोलते हो। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। ढोंग रचाते हो। सबसे ज्यादा मैं बोलना नहीं चाह रही थी,
सबसे ज्यादा ये एटा के लोग सोचते हैं नारायण कितनी जल्दी खत्म हो जाए। सबसे ज्यादा संख्या यहाँ पर सोचने वालों की है, यहाँ पर सोचने वालों की संख्या सबसे ज्यादा। मैंने बहादुर धाम में देखा है, सेवा कर्म कर रहे हैं लेकिन अपने अंदर पाप उनके अंदर पला हुआ है। कुछ ही महापुरुष हैं जो वहां पर सत्य धर्म से कर रहे हैं, बाकी सबके अंदर छल कपट घुसा पड़ा है और कोई नहीं बचेगा। एक एक की दुर्गति छटनी परमात्मा कायदे से करेंगे, समझ लो कान खोल के। और 2020 से हरि की लीला शुरू हो चुकी है। एक बात बताएं आप जी हरि, तमाम मिशन है, संघ है, संस्था है, पंथ है, कथावाचक है, वहां क्यों नहीं जाते आप? उनकी औकात ही नहीं है, उनकी औकात ही नहीं है। हमको ले ले, हम जितने भी तांत्रिकों के पास इसके घर वाले लेके गए लड़की को, हम उस तांत्रिक की खटिया खड़ी कर देते थे, उस तांत्रिक की गाड़ मार डालते थे, उसको मादक चोट भोसड़ी की पूरी बैंड बजा देते थे। वो सामने बैठता था, बोलता था ये मेरे ऊपर हनुमान की सवारी आने वाली है। मैं कह रुक जा साले भोसड़ी वाले। और जितने भी जिंद घुसेड़ के बैठता था मैं सब छीन लेती थी, क्योंकि मेरे पास ताकत थी। वो मेरे नीचे खुद ही झुक जाता था। उसकी जितने भी फोटो, ये भगवानों की फोटो रखी रहती थी, इतना अलमारी जितना भी कुछ उसका होता था सब उठा के पटक देती थी। उसकी पूरी कुटिया हो चाहे महलों धज्जियां उड़ा देती थी। घर वालों से कहती थी कानून को बुलाओ, और ये धर्म की आड़ में माया लूट रहा है, इसको जेल भेजने लायक है, ये यहाँ बैठने लायक नहीं है। और अंदर से भी खटिया खड़ी कर देती थी। बताया मैंने, मेरे पास दिमाग बदलने की ताकत थी। मैं चाहूंगी तुम्हारा दिमाग बदल के कुछ भी तुमसे करवा दूंगी। सेकंड भर में ऐसा मेरे पास था। मैंने कहा ऐसी हालत करूंगी कि तुम लोग बचोगे नहीं। जितने तांत्रिक सब भाग जाते थे, कोई मुझसे लड़ ही नहीं पाता था, किसी की गाड़ में भूत ही नहीं रहती थी। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहते हो, हम चिंत भूत का आने का मन करता है? नहीं करता है। प्रभु की ब्रह्मवाणी से इतनी दिक्कत होती है कि हड्डी लड़की का भी शरीर टूटना शुरू, हड्डी और हमारी भी पूरी एक एक रूह कांप जाती है, चढ़ जाती है, हालत पंचर हो जाती। सुनने का मन नहीं करता, मन करता तो भाग जाऊं यहाँ से। कितनी ताकत है इनकी ब्रह्मवाणी में, कितना तेज है, परम प्रकाश घुसा हुआ है। ये तो मेरी पूरी की पूरी मार डालेंगे, भागो यहाँ से, ऐसा मैं बोलती थी। मैं चाहूं लड़की का शरीर यहाँ पे रख दूं और मैं निकल जाऊं, मैं यहाँ आऊं ही ना, ऐसा मैं करने का प्रयास 50 बार नहीं 1000 बार कर चुकी हूँ। लेकिन हरि के कर्मचारी अरबों की तादाद में घूम रहे हैं और हम लोगों को पकड़ के लेके आते हैं। प्रभु बैठे रहते हैं और प्रभु के कर्मचारी हमें पकड़ के ले आते हैं। हम भाग ही नहीं पाते, तो हम बताओ करे क्या। और जब पूरी ताकत का रुतबा खत्म हो गया तो झुक गए हरि की शरण में। नहीं झुकते कहाँ थे, झुकते हम भी नहीं थे। जिस भी राक्षस के पास घमंड होता है वो अकड़ता जरूर है। मेरा घमंड टूट गया, चकनाचूर हो गया, मैं भी हरि की शरण में झुक गए और आज प्रभु से अपने उद्धार की कहने लगी। नहीं, मैं कहाँ झुकती थी प्रभु, मैं नहीं झुकती थी, मैं बहुत अकड़ती थी। मेरी अकड़ घर वाले जानते हैं। 24 घंटे चल के भेजा खाए रहती थी पूरे घर की, मोहल्ले की। जो भी घर में आ जाता था उसके बारे में बताने लगती थी, उसके घर की पूरी पोल खोल देती थी, उनकी फट जाती थी, घर छोड़ के भाग जाते थे। तो मिशन संस्था पंथों में गुरुओं के यहाँ जाके देखो, देख लिया प्रभु, रही हूँ 30 साल, देखा है मैंने तांत्रिकों की अघोरी तांत्रिक क्रियाओं को मैंने देखा है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं, मैंने उन्हें देख लिया। अब हमको उनके पास नहीं जाना है, उनके पास घंटा भी नहीं रखा हुआ है, वो तो साले खुद मरेंगे, मुझे भी साथ में ले डूबेंगे। अब मैं वहां नहीं जाने वाली, मैं यही रहूंगी प्रभु। अब जो ब्रह्मांड के मालिक के पास रखा है वो उस कुत्ते के पास क्या रखा जो खुद ही तुम हिलाता घूमता है। एक एक शब्द को समझने का प्रयास करो। पूर्व में जो किया सा किया, अब आगे अटेंशन हो जाए।
फिर मुझे तांत्रिकों ने 7 महीना लगातार मुझे जगाया था। तुम नहीं जानते हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम घंटा जानते हो, तुमको वो तन से मन से धन से लूट लेता है, वशीकरण कर लेता है। तुम जब भी किसी गुरु के पास जाओगे, वो तुम्हें सबसे पहले वशीकरण कर लेगा ताकि तुम उसके पास आते रहो, चंदा रखते रहो। और मैं पूछती हूँ तुम लोगों से, यहाँ आके तुमने आज तक कितने चंदा रखे हरि के आगे? कितने चंदा तुमने रखे? अरे ये तो रखने की भी औकात नहीं है। गाड़ फटती रखेंगे तो फट जाएंगे पूरे के पूरे। कोई रख ही नहीं सकता है, किसी के बूथ ही नहीं है रखने की। तांत्रिक कितना गंदा होता है, कितना घिनौना होता है, तुम्हें नहीं पता। मुर्दा खाता है। जिस मुर्दे को तुम लोग जला के जाते हो, मुर्दे की राख जो होती है, पूरे नंगे होके मुर्दे की राख अपने पूरे शरीर पर लगाते हैं और तुम्हारे ही शरीर की मुर्दा वाली लकड़ी से, उसी लकड़ी से हवन करते हैं, पूरी पूजा की सामग्री का इस्तेमाल करते हैं और ना जाने कौन कौन सी औषधियों का इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ साथ कोई गिनती नहीं होती है कि कितनी बकरों की बलि चढ़ जाए, कितनी भैंसों की चढ़ जाए, कितनी सुअर की चढ़ जाए, कितने जानवरों की बलि वो चढ़ा देते हैं। तुमको नहीं पता होता है। 10-10 बगल में खड़े रहते हैं, गुफा बनी रहती है, एक तरफ खून की नली बहती रहती है, दूसरी तरफ उनकी अघोरी क्रिया चलती रहती है। ऐसे मुझे जागृत किया गया था। क्यों करते हैं? क्यों वो हमें